तो सेकंड फीचर को देखते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स। सवाल आता है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पावर्स है उनको डिवाइड किया गया है? अगर डिवाइड किया गया है तो प्रोविजन कहां है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक पार्ट है 11, ठीक है, और उसमें जो प्रोविजंस हैं आप देखेंगे आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक, है ना। तो यहां पर लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात की गई है और यहां डिवीजन ऑफ पावर्स किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में, कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी वो क्या होंगी। तो लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आर्टिकल 245 से आप स्टडी कीजिए 255 तक, ठीक है। और वहां इस पार्ट के अंदर आपको बताया जाएगा कि जो आपका सेंटर है ना, वो किन किन सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना सकता है, ठीक है। आपका स्टेट जो है वो किन किन सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना सकता है। तो वहां पर प्रोविजन दिया हुआ है लेकिन सब्जेक्ट मैटर का लिस्ट नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट मैटर के लिस्ट को जानने के लिए अगर आप जान रहे हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में तो साथ ही साथ आपको 7th शेड्यूल भी जानना चाहिए। 7th शेड्यूल, और ये 7th शेड्यूल जो है उन 12 शेड्यूल्स में से एक है और यहां पर वो लिस्ट दी हुई है कि भाई हमारा जो सेंटर है या स्टेट है ना, वो किन किन सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना सकता है। तो एक लिस्ट का नाम है आपका यूनियन लिस्ट, एक है आपका स्टेट लिस्ट, एक है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक। तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स हैं ना, पहले 97 हुआ करते थे। स्टेट लिस्ट में प्रेजेंट में देखा जाए तो 61 सब्जेक्ट्स हैं, किसी जमाने में 66 हुआ करते थे। कॉन्करेंट लिस्ट में प्रेजेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, किसी जमाने में आपका 47 हुआ करते थे, है ना। तो देखा जाए तो ये 100 सब्जेक्ट पर जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, इस पर लॉ बनाएगा आपका पार्लियामेंट, ठीक। जो आपका स्टेट लिस्ट है ना, उस पर जनरली आपका जो लॉ बनाएगा वो बनाएगा आपका स्टेट लेजिस्लेचर। हालांकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हैं, जब हम अपने लेक्चर को आगे ले जाएंगे तो बताएंगे कि भाई हमने पावर तो डिवाइड किया है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर आपका पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, ठीक है। वो कैसे होंगी वो हम आगे जानेंगे क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी तरीके से डिजाइन है, ठीक है। तो इन जनरल जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर है उस पर आपका स्टेट का लेजिस्लेचर ही लॉ बनाएगा, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर पार्लियामेंट भी जाकर इस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना सकता है। ऐसे ही जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है वहां पर आपका पार्लियामेंट और आपका स्टेट का लेजिस्लेचर दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ में, है ना, लॉ बना सकते हैं और दोनों को ही पावर है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाने की।